औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन किराम, अशरफ हाशमी एडवोकेट अपने साथी लीगल कंसल्टेंट जनाब मोहम्मद अहमद रज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक प्रोग्राम में तकरीब में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने अपना हाल दिल खोला। ये उनकी ज़ाहिर सोच का आकाश है, जो कि वो अदालत के बाहर भी अगर गुफ्तगू करते हैं तो लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए उनकी ये बातें अहमियत की हामिल हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा है कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। मालूमात मुअस्सर हथियार है। मालूमात के जरिए से एहतसाब का अमल शुरू होता है। अवाम के पैसे से चलने वाला हर अदारा अवाम को जवाबदेह है। कोशिश होती है कि हर अहम मुकदमे को बराह रास्त नशर किया जाए ताकि लोग गलत फहमी की बुनियाद पर कोई इल्ज़ाम ना लगाएं। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि जजेस को कभी किसी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। अगर तनकीद करने वाला भी इसी अदालत पर इत्मीनान करे तो यह अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे, लेकिन अदलिया पर इत्मीनान भी करे। जज को बेखौफ होकर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि 1971 में मीडिया आज़ाद और अहद की खिलाफ वर्जी ना होती तो मुल्क के दो टुकड़े ना होते। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम अदालती रिपोर्टरों की तरबियती वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मालूमात एक मौसर हथियार और आइन के आर्टिकल 19 के तहत मालूमात तक रसाई एक शहरी का बुनियादी हक है। उन्होंने वर्कशॉप का इंतजाम करने और इन्हें बुलाने पर सुप्रीम कोर्ट बार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मालूमात तक रसाई से मुतल्लक फैसला वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें करार दिया गया है कि कोई अदारा शहरी की दरख्वास्त पर इसे मतलूबा मालूमात नहीं फराहम करता तो वो इसकी वजह बयान करे। फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले यह पूछा जाता था कि जो मालूमात लेना चाहता है वो वजह बताए, लेकिन हमने अपने फैसले में करार दिया है कि अवाम के पैसे से चलने वाले अदारे अवाम को जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि साफियों के जरिए अदालती फैसलों की कार्रवाई अवाम तक पहुंचती है। एक अमरीकी जज ने कहा था, सबसे अच्छे जरासीम कुछ सूरज की रोशनी है। बचपन में वालदा कपड़े धूप में डालती थी जिनसे जरासीम खत्म होते थे। मीडिया के जरिए धूप और रोशनी अवाम तक पहुंचती है। मस्बत रोशनी दिखाने से ही माशरा तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा कि शहरी की हैसियत से किसी भी मालूमात का असूल आपका इस्तेहकाक है। उन्होंने कहा कि मालूमात तक रसाई का कानून कहता है कि जो अदारे हुकूमत के ताबे हैं वो शहरियों की दरख्वास्त पर इन्हें मालूमात फराहम करें। उन्होंने बताया कि अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात के फैसले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगा दिए जाते हैं। अब हर शहरी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मतलूबा मुकदमा के हवाले से आगाही हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम यानी अदलिया ने अपना एहतसाब खुद करने का फैसला किया। उनका कहना था, जब मैंने ओहदा संभाला तो इससे कबल 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जजों की फुल कोर्ट मीटिंग नहीं मुनक्कद हुई थी। हमने जिम्मेदारी संभालते अदालत की बराह रास्त कवरेज शुरू करा दी। अब हम अहम मुकदमात की लाइव कवरेज दे रहे हैं। लाइव कवरेज की तमाम जजों ने तायद की है। मेरे 4 संभालने के बाद से 3 माह के दौरान 5000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया की तारीख की पहली समाई रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कम वक्त में ज्यादा मुकदमात निपटाए जाएं। पहले के मुकाबले में 850 जायद मुकदमात निपटाए हैं। इस हफ्ते 504 मुकदमात निपटाए और 337 नए मुकदमात दायर हुए हैं। इनका कहना था कि कोशिश है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। अगर माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा ना होती। उन्होंने कहा कि वकला की तंजीम और अदलिया में ऐसा कोई फर्क नहीं है। जब एक ही हदफ है, हदफ यह है कि अच्छे जज लगाए जाएं, तो फिर एक दूसरे को शक की नजर से ना देखें, एक दूसरे को इस नजर से देखें कि हमारा हाथ बटाने आए हैं। फाजिल चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर उन्होंने तकरीर की उसके इख्तिताम पर कहा कि साफियों को हाले दिल तो नहीं सुनाने आया, आखिर में शेर सुना देता हूं। साफियों को कहा हाले दिल सुना बैठे। ये एक बात कई साफियों से लिखेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब करते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में रियासती अजहार राय को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्होंने ये बात कही है। अगर 75 साल में इज़हार राय की कदर की होती तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। बतौर जज हम अपनी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। अदलिया पर 2 किस्म की तनकीद होती है। एक तनकीद दानिस्ता तौर पर फैसले पर होती है और एक तनकीद रिलीफ मिलने पर होती है। अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता और इसे कानूनी रिलीफ दे दिया जाए तो इस पर भी तनकीद दी जाती है। उन्होंने कहा कि जजों को आज़ाद होना चाहिए। सोशल मीडिया
का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। जज को कभी किसी तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। इनका कहना था कि जज किसी भी तरह की तनकीद से अगर घबराता है तो जज ने जो हल्फ लिया जाता है वो फिर इसका मतलब ये है कि वो तनकीद से डर कर फैसले कर रहा है और तनकीद का असर लेता है तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। ये कहना था जस्टिस अतर मिनल्लाह ने। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी है जिसमें आज़ादी इज़हार राय मुमकिन ही नहीं है। फाजल जज ने कहा कि इज़हार राय के लिए साफियों का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा मैंने अदालती रिपोर्टरों से बहुत कुछ सीखा है। बहसीत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। किसी जज को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो किसी कोर्ट रिपोर्टर को बता सके कि उसने क्या करना है। सच्चाई सच्चाई ही रहती है। झूठ जितना भी बोला जाए आखिर में जीत सच की होती है। इज़हार राय की कदर होती तो हम 1971 में पाकिस्तान टूटते हुए ना देखते। मगरी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि हम बतौर सोसाइटी अपनी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू भी चाहते हैं। इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ है, इसे कभी दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलत कहता है तो खुद बेनकाब हो जाता है। उन्होंने कहा कि वी लॉग कोर्ट रिपोर्टर्स के लिए एक नया चैलेंज है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अदलिया को ना घबराना चाहिए, ना खाइफ होना चाहिए। जज बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हल सिर्फ यही है कि जो आइन में लिखा हुआ है इज़हार राय का एहतराम करना है। उन्होंने कहा सबको सच का पता होता है। 75 साल से सबको सच का पता था लेकिन सच को दबाने की कोशिश की गई और हम यहाँ तक पहुँच गए। इज़हार राय को सही मायनों में पनपले दिया जाता तो ना पाकिस्तान दो लख्त होता ना हमारे लीडर्स फांसी चढ़ते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इज़हार राय होगा तो हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। यह सिर्फ अदलिया का काम नहीं है बल्कि हर शहरी का काम है। रियासत ने कायदे-आज़म की पहली तकरीर सेंसर की थी और फिर लामुतनाही सिलसिला चलता रहा। फाजल जज ने 18वीं आईनी तरमीम का दफा करते हुए कहा कि बहुत सी कुव्वतें 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट का तरमीम वापस ना लेने का फैसला अच्छा था। उन्होंने कहा यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। हर कोई अपनी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू चाहता है। तारीख गवाह है कि जो गलत कहता है वो खुद एक्सपोज हो जाता है। आज़ादी राय की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जमहूरी माशरे में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का असर जज को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। जजेस अच्छे हैं या बुरे इनके फैसले तय करते हैं। और उन्होंने कहा कि जज जो है हम अवाम की प्रॉपर्टी हैं। जदीद दौर में रियासत इज़हार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकती। नाज़रीन किराम, उनकी ये गुफ्तगू लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के जज जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।